हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर गुजराती। आज लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए गुजराती की स्ट्रैटेजी। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे अटेंड करना है पेपर, कितना कम से कम पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, तो स्ट्रैटेजी देख लीजिए एक बार। आपको गुजराती की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए एग्जाम में आपका आने क्या वाला है। विभाग ए मतलब गद्य विभाग। गद्य विभाग का मतलब है आपकी टेक्स्ट बुक की सारी स्टोरीज में से ये क्वेश्चन आने वाले। सबसे पहले जोड़का ही हो गया। जोड़का मतलब मैच दी फॉलोइंग, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पात्र और उक्त मतलब कैरेक्टर और उनके डायलॉग। ठीक है, इसके लिए तो आपने स्टोरी की समरी अब तक आपको पता चल गई होगी सारी स्टोरीज की। कृति और कर्ता। कर्ता मतलब लेखक, जो भी ऑथर है, जो भी लिखने वाला है, उसका नाम उसके साथ मैच करना रहेगा। पात्र और कृति। पात्र मतलब कैरेक्टर का नाम और उसके चैप्टर का नाम। कृति मतलब चैप्टर का नाम। और कृति और प्रकार का मतलब है कि चैप्टर क्या है, छोटी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है, एकांकी है या नवल कथा खंड है, उसको बोलते हैं प्रकार। फिर 4 to 7, उसमें 4, 5 वाले क्वेश्चन आपके ऑप्शंस वाली फिल इन द ब्लैंक होगी। 6, 7 वाले जो होंगे आपके खरा की खोटा मतलब ट्रू या फॉल्स। तो 2 और 2 मार्क्स, ऐसे 4 मार्क्स आपके फाइनल हो जाएंगे। ऊपर 3 मार्क्स, यानी कितना हो गया 7 मार्क्स आपका यही हो गया। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स, स्टोरी के ऑब्जेक्टिव्स। कैरेक्टर कौन है वो पूछ सकते हैं, उसका कोई दूसरा नाम पूछ सकते हैं, उम्र वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स आएंगे। टोटल हो गए 10 मार्क्स। उसके बाद आते हैं 2 to 3 लाइंस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। 2 to 3 लाइंस में आपको ऑप्शन मिलेगा 3 में से कोई भी 2 करने हैं। अगेन आपको लॉन्ग आंसर में ऑप्शन मिलेगा 3 में से कोई भी 2 करने। आपके 10 मार्क्स उसी चीज पे बेस्ड होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे जिसमें 3 में से ऑप्शन में 2 लेने होंगे, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी 3 में से 2 लेने होंगे, जिसके आईएमपी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद विभाग बी पद्य विभाग, सेम टू सेम पैटर्न, बस ये पोएट्री का होगा। पद्य मतलब पोएट्री का होगा। इसमें भी पहले 3 मार्क का आपका क्या आएगा, जोड़ का जोड़ो। जोड़ का जोड़ो यानी मैच दी फॉलोइंग। कृति और कर्ता मतलब पोयम और पोएट का नाम। फिर साहित्य प्रकार मतलब कृति और साहित्य प्रकार क्या होता है, वो होता है पोयम का टाइप के, वो उर्मी काव्य है, लोकगीत है या फिर प्रार्थना गीत है। 20 से 23 अगेन 20, 21 आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। 22, 23 खरा छके खोटा मतलब ट्रू फॉल्स रहेंगे। 2 और 2 मार्क्स, 4 मार्क्स फिर से आपके फाइनल हो गए। फिर एक वाक्य के 3 क्वेश्चन, 3 वाक्य वाले मतलब 2 मार्कर्स जो आएंगे वो आपको एनी 2 करने रहेंगे। 3 दिए होंगे, आपको एनी 2 करना है। नीचे भी 3 दिए होंगे, आपको एनी 2 ही ऑप्ट करना है। एज इट इज आपके सेक्शन ए के 20 मार्क्स, सेक्शन बी के 20 मार्क्स। अगर मैं 15 भी गिन लूं तो आपके 30 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप फेल होने से तो बहुत इजीली बच जाते हैं। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, गद्य विभाग के भी और पद्य विभाग के भी। तो ऊपर का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ये प्रिपेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके कैश मार्क्स होते हैं। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है हमारा व्याकरण। व्याकरण सबसे इजी पोर्शन होता है, 16 मार्क कवर होता है इसमें। ठीक है, 2 तो आपके समानार्थी आ जाता है, एक समानार्थी की करेक्ट पेयर, एक रॉन्ग पेयर, ऐसा करके आएगा। सिमिलरली विरुद्धार्थी में भी एक करेक्ट पेयर और एक इनकरेक्ट पेयर आपको सेट करने को आएगी, जो कि ऑप्शंस में आती है। हमेशा याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में आएगी। जोड़नी सुधारो। जोड़नी सुधारो क्या होगा आपका, कि स्पेलिंग ठीक करनी है। कोई गलत स्पेलिंग दी है या फिर हमको बोला है 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस ए बी सी डी, और उनमें इस तरीके से 4 स्पेलिंग दी होगी, हमको करेक्ट स्पेलिंग पे चूज करना है। संधि छोड़ो, संधि जोड़ो, ये क्या चीज होती है संधि जोड़ो वाली, कि हमको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, जैसा हिंदी में होता है वैसे ही गुजराती में भी संधि विच्छेद होता है। फिर समास ओळखावो। समास ओळखावो एक तरह से हम कह सकते हैं शब्द समूह माटे एक शब्द के जो तोड़ करके फिर 1 वर्ड बनता है, वो होते हैं समास ओळखावो। उसके कुछ टाइप होते हैं आपके, ठीक है, 4-5 टाइप, जैसे टोटल 8 टाइप होते हैं। आपकी बुक में कुछ ही टाइप्स दिए, लेकिन सारे टाइप्स एक बार पढ़ लेना बेटर रहता है। रूढ़ि प्रयोग का मतलब है मुहावरे। रूढ़ि प्रयोग के अर्थ लिखने हैं, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। कहवत समझाओ में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। कर्तरी कर्मणी वाक्य मतलब एक तरह से कह सकते हैं गुजराती का एक्टिव पैसिव ही हो गया।
और भाववाच्य और प्रेरक वाक्य भी सेंटेंस के टाइप है जो आपको चेंज करने रहते हैं। उसके बाद विशेषण और विशेषण के प्रकार, आपको एक आ सकता है कि इसमें से विशेषण बताओ, एक आ सकता है कि अंडरलाइन किए हुए विशेषण का टाइप बताओ, उसके 2 मार्क्स होते हैं, और विराम चिन्ह के 2 मार्क्स होते हैं। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल भी कटने ही नहीं चाहिए मार्क्स। चलो मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें से अब आप अटेंड कौन कौन सा, आपको करना तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है कि जिसमें आपकी गलती होनी ही नहीं चाहिए। एक, समानार्थी, विरुद्धार्थी, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स है कि इसमें आपकी कुछ गलती नहीं होनी थी। फिर स्पेलिंग्स, जोड़नी सुधारो, इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। संधि छोड़ो और समास ओळखावों में अगर कभी गलती हो जाती है तो चल सकता है, क्योंकि एक एक मार्क के ही ये क्वेश्चन रहते हैं। वैसे तो कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में सारे के सारे दे रखे। रूढ़ि प्रयोग में गलती नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड रूढ़ि प्रयोग है और बहुत इजीली उसको एक्सप्लेन किया गया है। कहेवत समझाओ में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वापस सेंटेंस में अगर आपको कोई डाउट है, आप अटेंड कर लीजिए, थोड़ा 19-20 करके प्रीपोजिशन उसके थी, ने, नु, ना ये सब चेंज करके लिख लीजिए, अटेंड जरूर करना है। और फिर जो ये 4 मार्क्स आते हैं, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मतलब 4 और 2 6, 6 और 6 12, ये 12 मार्क्स आपके 16 में से फाइनल हो जाने चाहिए, एकदम फाइनल हो जाने चाहिए। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बाकी 4 मार्क्स में ऐसा है कि सही हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, आपको सब कुछ लिख करके आना है, ठीक है। और ये 6 चीजें जो है ये तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और फिर लास्ट सेक्शन हमारा आता है विभाग डी, जिसमें हमको लिखना रहता है, लेंथ वाला लेखन विभाग पूरा हमारा रहता है। संक्षिप्तकरण 4 मार्क्स का आता है। संक्षिप्तकरण में क्या करना होता है, आपको एक टाइटल लिखना होता है और आपको अंदाजे से 100 to 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स का एक पैसेज दिया होता है, जिसको आपको 40 वर्ड्स में, मतलब उसके 1/3 पार्ट में शॉर्ट कर देना होता है। अब इसमें जिन बच्चों को गुजराती के सेंटेंस समझ में आ रहे हैं वो बच्चे तो बड़ी इजीली से अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जिनको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे, तो बेटा आप 2-2 लाइन का जो एक एक सेंटेंस चल रहा होता है उसको आधी आधी लाइन करके समझने की कोशिश करो। देखो कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, फिर उसको दूसरे सेंटेंस के कुछ वर्ड के साथ जोड़ने की कोशिश करो और इस तरीके से शॉर्ट करो। सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर दोगे कोई कोई लाइन उठा करके तो फिर इतने भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर वार्ता लेखन, वार्ता लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग जैसी इंग्लिश में होती है, बिल्कुल उसी तरह से टाइटल लिखना है, ठीक है। मैं गुजराती में लिख के बता देती हूँ आपको, शीर्षक लिखना है, फिर वार्ता लिखनी है जिसमें पैसेज डालने अलग अलग और डायलॉग्स भी डालने हैं, इस तरह से अवतरण चिन्ह डाल डाल के आपको डायलॉग्स भी लिखने हैं, और लास्ट में सीख लिखनी है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखनी है, सीख लिखनी है। फिर आता है अहवाल लेखन। अहवाल लेखन एक तरह से कह सकते हैं कि रिपोर्ट जैसा होता है, कि उसमें हमको डेट वगैरह लिखनी रहती है और कि हमारी स्कूल में हुआ था, इस तरीके से हमको थोड़ा सा रिपोर्ट लिख देनी रहती है। ये भी आपका 4 मार्क्स का रहता है, जिसमें से आप बहुत इजीली 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जिन बच्चों को गुजराती में सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत आती है, 5th-6th स्टैंडर्ड का बेस कच्चा रह गया है, उनके लिए एक ही टिप है कि छोटे सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए। छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो उतना बेहतर आपकी लेंथ भी रहेगी और उतनी ही बेहतर आपकी लैंग्वेज में मिस्टेक्स कम होगी, कि कभी कभी टेंसेस में मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम हिंदी के वर्ड्स या फिर दूसरी किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स बीच में डाल देते हैं। विचार विस्तार, विचार विस्तार या तो आपकी पोएटिक लाइंस का होगा या फिर मुहावरे वगैरह जैसे, या कोई श्लोक दे देंगे जिसको आपको 4 मार्क्स में अगेन लेंथ करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। उसमें भी कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है, वही के वही टॉपिक्स हमेशा आते हैं। और निबंध लेखन 8 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको अपनी हैंडराइटिंग के अनुसार अंदाजन 200 से 250 वर्ड्स लिखने रहेंगे। कितने वर्ड्स लिखने रहेंगे, 200 से 250 वर्ड्स लिखने रहेंगे। और अगर मैं पेजेस के अनुसार कहूँ तो एटलीस्ट 2 या फिर 3 पेज तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतने मार्क्स में से अगर आपको 6, 7, 8 स्कोर करने हैं तो फिर कंपल्सरीली आपको इतनी लेंथ डालनी ही डालनी रहेगी। इसके टॉपिक सचमुच बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चैप्टर्स में आप क्या स्किप कर सकते हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, कौन कौन से ऐसे कि आप स्किप कर सकते हैं। मोरली एक पद है,
पद मतलब पोयम है, ठीक है। शरणाई सूर जो है वो टूंकी वार्ता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इसमें से भी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है, जो 3 में से एनी 2 करने होते हैं, तो फिर समझ लीजिए आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। इसके बस लॉन्ग आंसर भी आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स उसी में कंप्लीट हो जाते हैं, और लॉन्ग आंसर ही आ गया अगर तो आपके 3 मार्क्स कोई भी आपसे नहीं ले सकता। प्रयाण एक बार को आप स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। अगर इसका लॉन्ग आंसर आता है ऑप्शन में निकाल दीजिएगा। जीवन अंजलि था जो पोयम जो है, इसके 2 मार्क्स, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी प्रिपरेशन ज्यादा सही रहेगी। श्वेत क्रांति ना प्रणेता, ये चैप्टर एक सबसे लेंदी चैप्टर है। बच्चे बोलते हैं मैम यही चैप्टर तो हमको आ भी नहीं रहा है, तो फिर आप क्या कीजिए कि इस चैप्टर की एक समरी निकालिए, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, और कौन किस पे क्यों डिपेंड करता है या कौन किसके थ्रू इंस्पायर हुआ है, उतनी चीज अगर आप समझ लेंगे, बस समझ करके करेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कुछ नाम है, बहुत लिमिटेड नाम है, और बाकी कौन किससे इंस्पायर हुआ है उसके बारे में ये चैप्टर है। फिर सामग्री तो समाज नीचे, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से चाहे कुछ भी आ जाता है 3, 4, 5 मार्क का, तो ऐसा समझ लीजिए बहुत अच्छा हो गया। ये चैप्टर बड़ा आसान होता है। जीव माँ जीव आयो एक पोयम है जो बरसात के ऊपर बनी हुई है, इसमें से भी 2 मार्क्स की क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे, वो इनफ रहेगा। एक बार को नहीं भी होगी तो इसकी समरी ले लेंगे, आप खुद से कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। जब पहली बारिश आती है तो कैसा फील होता है वो चीज आप ओन वर्ड्स में भी लिख लेंगे तो आपका ये चैप्टर तो फाइनल हो जाता है। सूरज तो बदे सर को बहुत इजी है वैसे, लेकिन बच्चों को याद रखने में दिक्कत होती है कि कौन सी जगह की क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, वही आने वाला है और कुछ भी इसमें नहीं आएगा, और फिर वो भी बहुत इजी से आपके 2 से 3 मार्क्स फाइनल हो जाते हैं। हाथ मेड़वी में कवि ये कहना चाहते हैं कि किस तरह उनको हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा रिचनेस या हमारी पॉवर्टी के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस दोस्ती का, मैत्री भाव का हाथ मिलाना है, उनको मैत्री भाव का हाथ मिलाना है। इसी सेंस पे मान लो आप विचार विस्तार कर रहे हो, इस तरीके से ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। नथी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, और वो थोड़ा सा रीड करने में आपको बोरिंग हो सकता है, लेकिन वो चैप्टर एक बार जरूर रीड कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। दीवान खानामा पोएम सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग है क्योंकि एक ही आंसर है बड़ा वाला उसमें, उसी में से ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, और वो आंसर एक आपने कर लिया तो 3 मार्क्स में आ गया तो भी ठीक, ऑब्जेक्टिव्स में आ गया तो भी ठीक, और पोएम भी इतनी इजी है इसकी वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर झबक जोत, झबक जोत चैप्टर में 2 से 3 ऐसे लॉन्ग आंसर्स है कि जो आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा अगर आपने अब तक वो स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। अगर वो 3 आंसर आपको आ जाते हैं तो फिर इस चैप्टर को रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपके पास दिन कम बचे है, कितना कम प्रिपरेशन करके कितने ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं या कौन से पोर्शन में ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है उस पर फोकस कीजिए। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगी, उसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी। क्या रे वागी, क्या रे वागी भी मोरली की तरह कृष्ण भगवान के ऊपर एक पोयम है जिसमें बताया है कि किस तरह गोपियां मोरली की आवाज सुन करके उनकी तरफ भागती है और उनका प्यार बताया गया है। जेठी बाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबको बड़ा पसंद भी आता है क्योंकि बहुत अच्छे से सबने, आई नो सबने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। ते बैसे अही में लोगों की एबिलिटीज और लोगों का स्टेटस बताया गया है कि किस तरह के सिर्फ बड़े स्टेटस के लोग नहीं, बड़े दिल के लोगों को इस सभा में बैठने का हक है, ये गजल के रूप में उन्हें हमको बताया है। प्राण नो मित्र एक अनुवादित वार्ता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जो कि प्राण नो मित्र इसमें एक ट्री है जो कि पर्यावरण के ऊपर हमको कुछ लेसन्स देती है, ऐसी एक बच्चे की कहानी है। तो ये कहानी भी बहुत अच्छी है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी एक बार पढ़ लीजिए, ये एक अच्छी स्टोरी है, वैसे भी आपको आनी चाहिए, तो उसी बहाने आपके बोर्ड की प्रिपरेशंस भी हो जाएगी। टिफिन में से भी लिमिटेड 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आते हैं हमेशा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, जैसे दीवान खानामा है, टिफिन है और सामग्री तो समाज नीचे, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही के वही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। और लघु काव्य तो विचार विस्तार के लिए बेस्ट है, ठीक है। 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स में या तो उनकी राइटर के नाम और मुक्तक क्या होता है, मुक्तक मोती होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, या फिर 3 मार्क्स में विचार विस्तार आएगा, तो ये उस चीज के लिए आप प्रिपेयर
कर लीजिए। आप बाकी के चैप्टर स्किप भी कर देंगे अगर, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, क्योंकि बहुत हमने देखा 2020 40 मार्क्स मतलब 50% का पेपर आपका टेक्स्ट बुक में से आता है 40 मार्क्स का, लेकिन उसमें से आप आराम से 35 स्कोर कर सकते हैं अगर आपने स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करी है, तो बहुत इजीली आप इतना स्कोर कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताना चाहूंगी टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट जितना ज्यादा जरूरी है, उस चीज को समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट से प्रिपरेशन करोगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। गुजराती एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। सेक्शन ए जो है आपका गद्य विभाग का, उसमें आपकी स्टोरी आती है सारी। तो अगर आप देखें 10 स्टोरी आपकी टेक्स्ट बुक में है, 10 में से आप बेस्ट 7 या 8 भी अगर पढ़ चुके हैं तो आपका ये पोर्शन बिल्कुल इजी हो जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको सेक्शन में अटेंड करना सिखाया, उस तरीके से अगर आप अटेंड करते हैं तो ये 20 मार्क्स में से आप मोर देन 18 स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन बी पद्य विभाग। ये होता है आपका पोएट्री के ऊपर। पोएट्री में आपकी टोटल 8 पोएट्रीज हैं, जिसमें अगर हम लघु काव्य के अलग अलग हटा दे तो ज्यादा हो जाएगी। इसमें से भी अगर आपने 8 की 8 कर ली, क्योंकि पोयम बहुत इजी है, पोयम में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पोयम में आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो। सारी की सारी पोयम्स बहुत ज्यादा इजी है और बस 8 ही तो पोयम के चैप्टर है, ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। फिर सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी, ये चीजें आपकी अगर आप आज पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो कल तक में खत्म हो जानी चाहिए। 24 आवर्स से ज्यादा इस चीज को नहीं चाहिए। एक दिन में आप जितना भी पढ़े, कोई जरूरत नहीं है रात भर जगने की, ठीक है। ऑलरेडी पढ़े हुए चैप्टर से आप फटाफट क्वेश्चन देखना और ऑब्जेक्टिव्स देखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है व्याकरण का, मतलब ग्रामर का आपका पोर्शन, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें भी 16 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आप बहुत इजीली 12 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं अगर आपने मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करी है तो। अब टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात रहती है, 20 मार्क्स के आपके टेक्सुअल दोनों सेक्शन है। आपको 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। उसमें से मैं कह देती हूँ कि 20 मार्क्स का जो पोर्शन है ये कवर करने के लिए आप ले लीजिए 20 मिनट्स, यानी कितना हो गया, 40 मिनट्स हो गए इसमें। आप इसमें भी 20 मिनट्स ले लीजिए। 1 आवर में सेक्शन ए, बी और सी बहुत इजीली कवर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं देखने जाऊं आपकी पेपर पैटर्न तो फिर देखिए 3 2 2 3 यहाँ तक 10 मार्क्स का तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो जाता है और बचे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इतना 1 आवर में, और प्लस हम 15 मिनट्स ब्रेक ले लेंगे चेक करने के लिए कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, क्या हमने प्रॉपरली अटेंड किया है। हम एक बार रीड कर लेंगे। हमेशा याद रखिए कि सेक्शन छोड़ने से पहले एक बार चेक कर लेना बेटर है कि सारे क्वेश्चन हमने प्रॉपरली अटेंड किए, कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं समझ लिया। काफी बार ट्रू फॉल्स जैसी चीजें गलत हो जाती है, ऐसा लिखा होता है कि ये चीज हुई है, जबकि उसमें एक छोटा सा न होता है, वो बच्चे नहीं पढ़ते और फॉल्स को ट्रू करके आ जाते हैं। तो इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट सेक्शन जो आपका आता है डी सेक्शन, उसमें आपके पास बचता है लेखन विभाग में पूरे 2 घंटे। अगर मैं 1.5 घंटा भी गिनूं कि आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उसके बाद और 1.5 घंटा 90 मिनट्स बची है, जो मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए। आप बहुत आराम से सोच सकते हैं, आप सारे टॉपिक पढ़िए, देखिए कि आपको समझ में कौन सा ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप लिख किस पे ज्यादा सकते हैं। हमेशा ऐसा होता है बच्चों के साथ कि उनको इजी टॉपिक लगता है, लेकिन फिर लेंथ उस पर नहीं बन पाती है, दूसरे वाले पे लेंथ, तो वो आधा पेज कट करते हैं और ये चीज होती है। ये नहीं करना है, पहले ही समझ लीजिए कि पॉइंट्स किस पे बना सकता है। ऐसा है तो माइंड में की पॉइंट्स आप टिक कर लीजिए कि जैसे कोई टॉपिक है उस पर हम 1 2 3 4 पॉइंट्स बना सकते हैं, वही दूसरा टॉपिक है उस पर तो हम 7 पॉइंट्स बना सकते हैं। तो फिर आप दूसरा वाला टॉपिक लीजिए, ठीक है, जिसपे ज्यादा लेंथ बन सकती है वो वाला टॉपिक, जिसपे आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं वो वाला टॉपिक लीजिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइएगा, बहुत आराम से, आपका टाइम भी बचेगा। बहुत छोटा सा पेपर होता है गुजराती का, और आपका पेपर बहुत इजीली इसमें भी आप 24 में से 18 प्लस ला सकते हैं। तो 18 और 12 हो गया 30, 30 और 38 हो गया 68 to 70 मार्क्स फाइनल हो जाते हैं अगर इस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ाई करेंगे तो। अभी शुरू कर दीजिए, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, एग्जाम को 10 दिन जितना बचा है, तो आप प्रिपरेशन करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, वी विल आंसर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।